सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे आईआरबी इंफ्रा ने अपने क्वार्टर टू के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर टू के नंबर और डिविडेंड का ऐलान किया वो क्या है। डिविडेंड की अगर मैं बात करूँ तो 10 पैसे पर इक्विटी शेयर से कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया, नहीं 10%। और 8 नवंबर इसकी डेट पहले ही कंपनी ने अनाउंस कर दी है भाई। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं इसके रिजल्ट्स कैसे हैं और इसका जो इम्पैक्ट है वो कैसा रहेगा। बिकॉज मार्केट क्लोजिंग के बाद आए ना रिजल्ट्स, तो कल के दिन इम्पैक्ट रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं अभी। तो यहाँ पर देखो कि हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट है ना भाई, इसको लेकर। और ऑल फिगर इन रुपीज मिलियन में दिया गया डाटा है, इसको हम जो है ना अभी करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो करंट क्वार्टर सॉरी यहाँ पर आपको जो है ना अभी क्वार्टर एंडेड देखने को मिलेंगे रिजल्ट्स, और यहाँ पर आपको हाफ ईयर एंडेड। तो चलिए देखते हैं टोटल इनकम या फिर टोटल रिवेन्यू जो हमें करंट क्वार्टर में देखने को मिला है वो क्या अभी 17,516 मिलियन, यानी कि करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो बनेगा भी लगभग 1,751 करोड़ की इनकम। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर में जो थी लगभग 1,971 करोड़ की, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में थी 1,874 करोड़ की। यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से जो इसकी इनकम है ना भाई, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से भी और प्रीवियस क्वार्टर से भी कम हुई है। यानी कि ईयर टू ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर इनकम टूटी है। एंड हाफ ईयर में भी आप लोग देखोगे इनकम जो है वो 3,619 करोड़ से इंक्रीज होकर 3,723 करोड़ पर पहुंचे। यानी कि हाफ ईयर में जो इनकम है वो इंक्रीज हुई है अभी। इसके अलावा आप लोग देखो कि इसका अर्निंग क्या बोलते हैं एक्सपेंस, यानी जो कंपनी ने खर्चे किए हैं। तो करंट क्वार्टर में एक्सपेंस कैसे रहे अभी 1,484 करोड़ के, प्रीवियस में क्या थे अभी 1,689 करोड़ के, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1,617 करोड़ के। यानी प्रीवियस क्वार्टर से भी और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से एक्सपेंस भी कम है। बट अब की बार जो रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से तो ज़्यादा ही है भाई, मतलब कंपनी ने फिर से प्रॉफिट ही बनाया है। बट प्रॉफिट कितना है यहाँ पर देखोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर बात करें तो करंट क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट आया वो सिर्फ और सिर्फ 99 करोड़ का है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 139 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 95 करोड़। यानी कि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर तो इसके प्रॉफिट्स में काफ़ी अच्छा जंप है। बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर जो इसका प्रॉफिट अभी वो टूटा है। एंड हाफ ईयर में आप लोग देखोगे इसका जो प्रॉफिट है वो 229 करोड़ से इंक्रीज होकर 239 करोड़ पर पहुंचा है। यानी कि रिजल्ट्स जो खराब आए हैं वो क्यू ऑन क्यू बेसिस पर है भाई। ईयर टू ईयर बेसिस पर जो प्रॉफिट वगैरह सब कुछ अच्छा रहा है और हाफ ईयर में भी रिजल्ट्स अच्छा रहे। इसके अलावा आप लोग देखोगे भी इसका अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस 17 पैसे हैं, जो प्रीवियस में 23 था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 16 पैसे। तो इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा अभी, चलिए मार्केट एस्टिमेट से कंपेयर कर लेते हैं। अगर बात की जाए ईपीएस की, आया कितना 17 पैसे, एक्सपेक्ट किया जा रहा था अभी 20 पैसे, यानी कि जो एक्सपेक्टेड है उससे कम है। इसके अलावा रिवेन्यू की बात करें तो रिवेन्यू जो अब की बार है वो लगभग आप लोग देखोगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,585 करोड़ का है। ठीक है, और एक्सपेक्ट किया जा रहा था इससे 1,740 करोड़ का। तो टोटल इनकम जो है वो 1,751 करोड़ की है, बट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 1,740 करोड़ एक्सपेक्ट किया जा रहा था और आया कितना 1,585 करोड़। यानी कि मार्केट एस्टिमेट को इसने जो है भी मिस किया है, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। हालांकि इसके ऊपर आप लोग देखोगे जो इसका क्या बोलते हैं एसेट्स वगैरह है वो कैसी है, तो टोटल एसेट्स हमें जो अभी पीछे के मुकाबले आप लोग देखोगे यहाँ पर डिक्रीज होते हुए नज़र आ रही है। एंड बोरोइंग की बात की जाए कंपनी के ऊपर डेट वगैरह, तो यहाँ पर देखोगे कंपनी का जो डेट है वो हमें पीछे के मुकाबले इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहा है भाई। ठीक है, ये देखोगे। एंड इसका जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी इसका जो डाटा है शॉर्ट टर्म में कम हुआ है एंड लॉन्ग टर्म में इंक्रीज हुआ है। तो ये टोटल अपडेट्स अभी। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है, इन्हें देखना चाहो तो देख सकते हो भाई। ठीक है, रिवेन्यू सेगमेंट्स है, कहाँ से कितना रिवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया, तो वो डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और ये नोट्स जरूर पढ़ लेना भी अगर आपके पास कंपनी के शेयर है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी इसका जो मार्जिन वगैरह है वो कैसा रहा है। अगर बात की जाए इसके मार्जिन की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भी नेट प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो पीछे के मुकाबले टूटे हैं। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हुआ है, बट क्यू ऑन क्यू बेसिस पर टूटा है हाफ। इसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो उसमें हमें जो अभी जंप देखने को मिला है, पीछे 46% था अभी 48% पर आया। तो मिले जुले से रिजल्ट अभी देखते हैं कल किस प्रकार से कैसा माहौल बनता है इसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।